हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं अपने वीडियोस जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों। तो मैं तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एनर्जी बहुत कम है। इन दिनों मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल लेवल से जो लोग जुड़े हुए हैं जेन्युइनली, उन लोगों की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा मैंने लगा कि जो काफ़ी मेरे नोन हैं जो कि स्पिरिचुअल का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्राणिक हीलिंग है या, तो उन लोगों की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। मतलब मे बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड, मे बी बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, बट ऐसा लग रहा है थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हो रही है कि हाँ मैं बीमार हूँ और काफ़ी इस तरह के लोग बीमार हो रहे हैं इन दिनों। पता नहीं कौन से प्लानट कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, जो बड़े रटफुल चलिए, तो अभी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। ट्रांजिट की बात करते हैं। मोस्टली मैं ट्रांजिट वीडियो ही बनाती हूँ। मैंने वीनस का बनाया था लास्ट टाइम, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि काफ़ी सारे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो रेगुलरली एक साथ ही ट्रांजिट कर रहे हैं अराउंड। ठीक है, पहले सारे जो प्लैनेट्स थे दे वॉज इन सेजिटेरियस साइन। ठीक है, तो मेरा एक सेजिटेरियस साइन का मैंने बनाया था, उसमें सारे प्लैनेट्स। ठीक है, अभी सारे जो प्लैनेट्स हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात करूँ, दे ऑल इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आज बुध आ गए हैं, कल मंगल आए थे, 14 तारीख को सन वॉज देयर और वीनस को तो मैंने बनाया ही था। ठीक है, और कल यहाँ पर आ जाएंगे मून, 3 दिन के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न साइन में एक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, एक आई कैन से वो ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हो रही है इन कैप्रिकॉर्न साइन, क्योंकि सन वहाँ पर हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं, कर चुके हैं। और बाकी सारे जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो बाकी के चारों जो प्लैनेट हैं, वीनस, मार्स, मरकरी एंड मून, 4 और एक 5वें सन, 5 प्लैनेट की एक साथ कंजक्शन इस समय आपको कैप्रिकॉर्न साइन में देखने मिलेगा। प्लूटो इज ऑल्सो ओवर देयर, बट मैं प्लूटो की बात नहीं करती, देखो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें। ठीक है, सारे प्लैनेट एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होल्ड जो है ना वो सन का हो रहा है। बिकॉज ऑफ द सन सारे प्लैनेट इस समय कॉम्बस्ट है। ठीक है, चाहे वो मैं वीनस की बात कर लूँ, चाहे मार्स की बात कर लूँ। मार्स तो काफ़ी लंबे टाइम तक कॉम्बस्ट रहेंगे। वीनस 1 फरवरी को कॉम्बस्शन से बाहर आ जाएंगे। बुध भी कॉम्बस्शन में है और मून भी इस समय आने वाले हैं, 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिवेशन हो रहा है एनर्जी का, और मेन होल्ड सन का है। और सन की ही यहाँ पर आई कैन से ना कि एनर्जी इस समय काम करने वाली है, क्योंकि कॉम्बस्ट हम सन की वजह से ही होते हैं ना प्लैनेट्स। जब भी कोई प्लैनेट सन के पर्टिकुलर डिग्री के पास में सन के पास आता है तो कॉम्बस्ट हो जाता है, यानी सन की एनर्जी के आगे उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी कम हो जाती है। या आई कैन से कि सन अपनी जो रेज है उसकी वजह से खुद ही उस पर प्रभुत्व, सन तो प्लैनेट ऑफ द किंग है, तो वो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सन होल्ड कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन को। उसके अलावा अभी देखिए ना, मंडेन साइन में कितना ज़्यादा सत्ता पलट हो रहा है। जो सन कारक ऑफ द अथॉरिटीज़, सन कारक ऑफ द किंग, तो यहाँ पर कितने लेवल पर वो अपनी आई कैन से एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। मंडे लेवल पर आप देख सकते हैं तो उठापटक हो रहा है इन दिनों। अपन न्यूज़ देखते हैं तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय सन के ऊपर या कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर किसी भी स्लो मूविंग प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। ठीक है, न सैटर्न की है, न राहु की है, न केतु की है, न ही जुपिटर की है। जो सेजिटेरियस में थे सबकी एनर्जी वहाँ पर आ रही थी, बट यहाँ पर नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि सन बहुत ज़्यादा बली हो रहे हैं, क्योंकि जब दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं जो सन होते हैं या कोई प्लैनेट होता है वो ना अपनी एनर्जी को इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है। बट बिकॉज ऑफ द देयर इज नो एस्पेक्ट्स फ्रॉम द एनी प्लैनेट्स ऑन द कैप्रिकॉर्न साइन ऑन द सन, दैट्स वाई ना सन इज वेरी वेरी पावरफुल इन दीज डेज। और सन की सत्ता चलना से सन अपने से छटे गए हैं। सन की जो जगह है वो है लियो, वहाँ से छटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके स्ट्रगल, प्रारब्ध, कर्मा, उसके अलावा आपके कॉम्पिटिशन्स में इस समय सपोर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि काम इस तरह से करना है। सन की एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, सारे जितने प्लैनेट्स हैं कुछ समय के लिए, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द डेट्स। ठीक है, सन तो 24 जनवरी तक रहने वाले हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में इस समय रहने वाले हैं। ठीक है, और वो नक्षत्र को होल्ड भी कौन करते हैं? सन। ठीक है, अब सन ने सबको कॉमर्स कर लिया, सन का ही नक्षत्र में सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, और सन इज दिग्बली इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मार्स भी ट्रांजिट कर चुके हैं। मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं कैप्रिकॉर्न में, बट बिकॉज ऑफ द कॉम्बस्ट एरिया
मार्स सपोर्ट सिस्टम देंगे सन को, नो डाउट, बट वो इतना पावरफुल यूज नहीं कर पाएंगे जितना कि सन इस समय हो रहा है, बिकॉज कॉम्बस्ट है। मरकरी इज ऑल्सो कंफर्टेबल इन कैप्रिकॉन साइन, सैटर्न से बहुत अच्छी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनस का मैंने बनाया था, वीनस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन कैप्रिकॉन साइन, डजंट मैटर इफ देयर, बट थोड़ा मून का है कि मून जब कैप्रिकॉन में जाएंगे तो वो 3 दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। आई एम जस्ट गिविंग द डेट, दैट इज टुडे इज 17, तो 18, 19 और 20, ये 3 जो डेट है, यस, इन 3 डेट्स के आसपास आप देखेंगे कि देयर सम डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, आई कैन से सम, एक प्रेशर वाला ट्रैवलिंग, आई कैन से सम डिसीजंस जो हमें लेने पड़ेंगे हमारी जिंदगी में, डिफरेंट टाइप ऑफ वे, बिकॉज मून इज नॉट कंफर्टेबल इन कैप्रिकॉन साइन, नेवर एवर, कभी कंफर्टेबल नहीं होते कैप्रिकॉन साइन में मून ना, बहुत एक डिप्रेशन वाली स्थिति होती है जब भी कैप्रिकॉन में मून होते हैं तो, ठीक है, यस। अब यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन साइन चीज़ क्या है? कैप्रिकॉन साइन इज ए कारका ऑफ योर स्टेटस, कर्मा, 10th हाउस दिया गया है, टॉप का कर्म, स्टेटस, फाउंडेशंस, आप क्या कर्म करोगे अपनी ज़िंदगी में, किस लेवल पर काम करोगे, आपका प्रोफेशन, आपकी वो जगह, वो सीट जहाँ के लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, पर्सन ये जैसे कोई डॉक्टर है तो ये इस स्टेटस का इंसान है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत काम करता है, सही काम करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, विश्वासी है, वो सारा आपका जो गुण है, आपकी जो एक आई कैन से कि कार्यशैली है, बहुत अच्छा वर्ड है, वो सारे डिफाइन करता है आपका कैप्रिकॉन साइन। कितना कर्म करना है, किस लेवल पर करना है, आपका स्टेटस इस सोसाइटी में क्या होगा, आप किस लेवल पर पोस्ट तक जा सकेंगे, दैट इज ऑल योर 10th हाउस, दैट इज ऑल योर कैप्रिकॉन साइन। जहाँ भी है आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको वैल्यू उसी लेवल पर मिलेगी, चाहे 8वें में है, 12वें में है, 6ठे में है, बट यू विल डिफाइन दैट थिंग्स, ठीक है। कैप्रिकॉन विल डिफाइन योर स्टेटस, 10th का है, और शनि है, शनि को दिया गया है, ये कैप्रिकॉन साइन है, और शनि इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसेस साइन, तो वो जो कनेक्शन मिल रहा है शनि और सूर्य का, वो बहुत ही एक आई कैन से कि ये चीज़ें ना थोड़ी सी तकलीफ वाली है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही बेटर होंगी जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट, इस 5 प्लेनेट कैप्रिकॉन साइन में आए हुए हैं और उसका जो डिस्पोजिटर है वो पाइसेस साइन में है, छूटने के साइन में, ट्रैवलिंग के साइन में, जाने के साइन में, तो कहीं ना कहीं सन जो है ना आपको स्टेटस का एहसास दिला रहे हैं कि ये काम को इस तरह से करना है। दिग्वली है, मार्स एक्सॉल्टेड है, वीनस इज वेरी कंफर्टेबल, बुध इज ऑल्सो वेरी मच कंफर्टेबल, सिर्फ मून का प्रॉब्लम रहेगा, 2-3 दिन के लिए मून यहाँ पर रहने वाले, ठीक है। तो सारे ट्रांजिट्स का जो असर है ना वो मेन सूर्य से लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र मैंने आपको बताया कि खुद का सन का खुद का साइन है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें हमारे स्टेटस पाने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज सैटर्न अपने साइन से 3rd नंबर पर जा करके बैठ गए हैं, यानी पाइसेस साइन में। अगर हम कैप्रिकॉन एक्वेरियस 3rd नंबर पे है तो यहाँ पर एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि सैटर्न डिस्पोज्ड हैं इन सारे प्लैनेट्स के इस समय, और पाइसेस में जाकर के बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है विथ योर बॉसेस, रिजल्ट्स बता रही हूँ मैं आपको। देयर इज समथिंग आई कैन से स्ट्रगल ऑल्सो, ईगो क्लैशेस ऑल्सो, बिकॉज मार्स इज ऑल्सो देयर। आपको यहाँ पर अपनी जिद, अपनी वाइटैलिटी, अपनी एनर्जी के साथ अपने स्टेटस में पैर जमाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके प्रोफेशन में या आपका जो एक फाउंडेशन आपने तय की है वो डगमगाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे सन कहीं ना कहीं आपको वो ऊर्जा दे रहे हैं, छठे गए ना, पावर दे रहे हैं कि नहीं, कंपटीशन से पीछे नहीं हटना है तुमको, ठीक है। तो यह एक लाइक एक टेस्ट फॉर एवरीवन, एक परीक्षा है। आपके अभी कौन सा है, आपके कहाँ पर, कौन से हॉरोस्कोप में, मतलब आपके नटल चार्ट में कहाँ पर है, सैटर्न का क्या रिलेशनशिप आपके साथ में चल रहा है आपके नटल चार्ट में, सन का क्या रिलेशनशिप चल रहा है, एंड एज वेल मून का भी, क्योंकि मून इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सन एंड मून बोथ आर द रॉयल प्लैनेट जो कि हमें संभालते हैं। तो यहाँ पर तन की ऊर्जा आ गई, मार्स की बात करती हूँ, आपके फादर फिगर की, आपकी वाइटैलिटी की ऊर्जा आ गई, आपके प्राइड की ऊर्जा आ गई, सन इज देयर, आपके रिलेशनशिप की, मनी की ऊर्जा आ गई, बिकॉज वीनस इज देयर, बुध इज देयर, कम्युनिकेशंस की ऊर्जा आ गई, कॉन्टेक्ट्स की, आपके एफर्ट्स की ऊर्जा आ गई है। तो सारी ऊर्जाएं, इमोशंस, मून है, सारी ऊर्जा यहाँ पे एकत्रित हो रही है इन कैप्रिकॉन साइन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रगल है बट इट विल बी गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है जब भी कैप्रिकॉन साइन में कोई प्लैनेट आता है। तो
इजी नहीं छूट सकते हैं, देयर इज स्ट्रगल, देयर इज आई कैन से यस कर्मठ। कैप्रिकॉन साइन कर्मठता है, काम करो, प्रैक्टिकल, या कैप्रिकॉन साइन इज अ वेरी प्रैक्टिकल साइन, प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाता है आप। यहाँ पे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया या लेट गो करना या आलस्य करना, यहाँ की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे काम है, प्रैक्टिकलिटी है। देयर इज नो उपदेश, देयर इज नो प्रेम प्यार, देयर इज नो रिलेशनशिप। काम करो, कट टू कट काम है, काम करना, आगे बढ़ना, बात खत्म। दैट इज द थिंग विद द कैप्रिकॉन साइन। ठीक है, तो ऊर्जा अच्छी होती हुई नजर आ रही है। और सारे जोड़ी सन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 1 महीने का टारगेट लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं सन को लेकर के चल रही हूँ। सन वहाँ पर जा रहे हैं, 13 फरवरी तक वहाँ रहने वाले हैं। और बुध चले जाएंगे, मार्स वहाँ पर रहेंगे, वीनस भी चले जाएंगे। बट आने वाले 3 दिन 18, 19, 20 मेन चीज़ उसको हम लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को इमोशनल लेवल पर जाकर के यूज़ नहीं करना है। ठीक है, या किसी सडनली किसी जॉब को छोड़ दिया, या सडनली किसी आई कैन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने स्टेटस से, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने प्रोफेशन से, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने फाउंडेशन से, जिसको कि आपने आज तक बनाया है। डोंट डू इट। इमोशन में आकर के बड़े फैसले इस समय नहीं लेने हैं आपको अबाउट योर करियर। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मून 3 दिन के लिए यहाँ पर है और काफ़ी बड़ी एनर्जी के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 18, 19, 20 के बाद तो डिग्री बढ़ जाएगी, तो निकल जाएगी। यहाँ पर मैं सन को लेकर चल रही हूँ, तो सारे जोड़ी सन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीनस का तो मैं बना चुकी हूँ, जैसे मार्स, मरकरी एंड सन। तबियत ऐसी हो रही कि दिमाग चल नहीं रहा है कि क्या बनाना है, बहुत मुश्किल से अपने आप एनर्जी को इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो लेकर के आई हो। ठीक है, तो कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो रहा है। और लेट्स टॉक, सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए कैप्रिकॉन साइन आता है आपके 10th हाउस में। ठीक है, मैं मोटा मोटा सन की बात करूँ, मार्स की बात भी करूँगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, एक्सॉल्टेड है, उच्च के होते हैं मार्स इन कैप्रिकॉन साइन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है अपनी खुद की ऊर्जा के साथ, कर्मों के साथ में, अपने स्टेटस के साथ में, करियर को लेकर के बात करती हूँ। सन 5th हाउस के लॉर्ड है, 10th हाउस में आ रहे हैं, फैंटास्टिक टाइम, देखिए यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, कोई बहुत ही बेटर तरीके से आपके करियर का स्टेबल होना आपके करियर का। उसके अलावा कहीं ना कहीं अथॉरिटी से सपोर्ट सिस्टम मिलना, सडनली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एरीज पीपल। ठीक है, अगर आप वेट कर रहे थे ना विदेश की यात्रा का, कहीं और अपनी कंपनी को चेंज करने का, अप्लाई कर रखा था, जाना है, करना है, बहुत मुश्किल है ये वो, तो सडनली आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 3 डेज हैं 18, 19, 20, इसको इस समय आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मून आ गए हैं, मून एकदम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मन से काम नहीं लेना है, प्रैक्टिकल वे में जाके काम लेना है, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन एक प्रैक्टिकल साइन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर इनहेंस योर क्रिएटिविटी, फॉर योर न्यू जॉब, फॉर योर चेंज स्विच योर जॉब, फॉर अब्रॉड सेटअप, करियर की बात कर लूँ, फाउंडेशन की बात कर लूँ, नए जॉब की बात कर लूँ, प्रमोशंस की बात कर लूँ, एक यूनिफॉर्म की बात कर लूँ इन योर करियर। दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर द एरीज पीपल। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपके एक फ्यूचर सेटअप का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आप यहाँ एफर्ट्स लगाएंगे, जिसका लिए वेट कर रहे थे किसी रिप्लाई का, दैट वो आता हुआ नजर आ रहा है। ये समय है ना, कुछ कर गुजरने के लिए जो वेट कर रहे थे, आपकी एनर्जी जो इनहेंस करना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सडनली यू फील दैट कि मुझे कुछ बहुत बेटर रिप्लाई मिल गया, या बहुत अच्छा मेरे लिए काम होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर द एरीज पीपल। ठीक है, बुध भी है, 3rd हाउस के लॉर्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड है। डेफिनेटली आपको आपके जो एक एफर्ट से, जो आपकी जो एक आपके ना कि लर्निंग थिंग्स थी कि मैं रेगुलरली इस तरफ जा रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, नाउ थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, नॉट बेटर, इज वेरी वेरी गुड फॉर यू इवन। ठीक है, तो समय बहुत अच्छा है। और सन की और मार्स की अगर बात करती हूँ तो दोनों ही बहुत बेटर रिजल्ट समय दे रहे हैं। बोथ आर द वेरी फायरी प्लैनेट्स, वेरी नहीं फायरी प्लैनेट्स ऑफ कोर्स। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, ठीक है, सन के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर आपका प्राइड, फ्यूचर, अथॉरिटी लेवल, प्लान्स प्लस योर इंटेलिजेंस, जो आप तब सोचते हैं, इंटेलिजेंस होती है ना इंसान की क्विक, वो इस समय बहुत काम आती है नजर आएगी। 5th हाउस योर इंटेलिजेंस, आप कितने लेवल पर उस चीज़ को इंटेलिजेंस उस चीज़ को हैंडल करते हैं। दिट्स ऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी गुड फॉर द एरीज पीपल। अगर आपकी मार्स की, सन की दशा चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है, तो भी महादशा, अंतर्दशा, व्हाटएवर, तो भी ये समय आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बेटर है। कुछ सब बहुत रेयरली होता है
कि यहाँ पर इस तरह के प्लैनेट्स, पूरे 5 प्लैनेट्स, नो मूविंग प्लैनेट्स एक साथ आकर के बैठे हैं, जो भी कैप्रिकॉर्न साइन में बैठे हैं। बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि पहले जब सेल्सियस में थे तो मून वॉज नॉट देयर, मून तो अभी ट्रांजिट करके आ रहे हैं, तो मून भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि जब इस पुरानी चीज़ों को छोड़ें, अपनी जॉब से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, छोड़ते हैं, स्विच करते हैं, तो यू कैन फील दैट सम, आई कैन से इमोशनली एक अटैचमेंट होता है। मे पॉसिबल इस समय आपको ऐसी चीज़ फील हो स्टार्टिंग 3 डेज, दिसंबर 18, 19, 20 जो 12 बोल डेट्स, ठीक है, जनवरी, मे बी पॉसिबल, बट दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिए, अपने उस एफर्ट्स को यूज़ कीजिए जो आप हैं उसको यूज़ कीजिए। वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। आप अपना बेस बना रहे हैं विद वेरी गुड एनर्जी, विद पॉजिटिव एनर्जी, दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा ईगो का ध्यान रखिएगा, ईगो क्लैशेस का ध्यान रखिएगा कि कुछ आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज़ ना कर जाए कि सामने वाला डर जाए, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी लेवल के साथ आपको थोड़ा बैलेंस बैठा के रखना पड़ेगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 9th हाउस में एक्टिवेट हो रहे हैं सारे प्लैनेट्स। 9th हाउस में आपका कैप्रिकॉर्न साइन आता है, ठीक है। सन अपने से छठे गए हैं, सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर आपके फादर के साथ में कोई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी इसी 9th हाउस में बैठा, वीनस, ठीक है, सारे यहीं बैठ गए जाकर के, ठीक है। यहाँ पर आपके फादर के साथ में आपका सपोर्ट सिस्टम मिलना, फादर से कुछ गेन होना, फादर से कुछ मनी मैटर सॉर्ट आउट होना, कुछ सम गुड थिंग विल बी हैपन। आपकी बात को आपके फादर फिगर, आपके टीचर्स, आपके जो लोग आपको एडवाइस करते हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बात को और आपकी एनर्जी को मानेंगे। इस समय अगर आप कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपना घर बदलना चाहते हैं, या आपका बात है कि मुझे घर बदलाना है, घर को चेंज करना है, बड़ा घर होना चाहिए, घर को शिफ्ट करना चाहिए, और अपनी बात रख रहे हैं और नहीं मानी जा रही है बड़ों के सामने, तो इस समय आपकी एनर्जी डेफिनेटली पॉजिटिव वे में जाएगी कि नहीं ये बंदा सही कह रहा है, इसकी बात ही मानो। वैल्यू मिलेगी आपकी एनर्जी को, आपकी बातों को, ठीक है। फादर की तरफ से कुछ सपोर्ट से मिलता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा समय, 9th हाउस है, 9th हाउस एक्टिव हो रहा है आपका। जॉब करना चाह रहे थे, बाहर जाके शिफ्ट होना चाह रहे थे, या फिर अगर आप कोई जॉब, पढ़ाई आपकी छुट्टी थी और आप वापस से उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इट इज़ ए वेरी गुड टाइम। कई लोग होते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, छुट्टी हुई है बट आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा था, या जॉब को छोड़ करके आपको, कि सैटर्न है ना पाइसिस में 11th हाउस में, जॉब को छोड़ करके आपको पढ़ाई करनी है और वहाँ पे मानी नहीं जा रही बात, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। 9th हाउस है, जुपिटर की जगह है, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही बैठ गया, यू विल कंफर्टेबल विथ योर फादर नाउ। 4th हाउस का लॉर्ड सन आकर के बैठे और सन सबको ही ऑलमोस्ट करके बैठ गए, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाएं, सडनली आपको कुछ लगे कि मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, कुछ लर्न करना है, कुछ चीज़ सीखनी है, या विदेश में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो एक ओपिनियन मैच नहीं कर रही थी, तो उन सब चीज़ों को डेफिनेटली चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। या फिर टीचर के साथ कुछ अनबन थी, तो दैट इज, या कई बार होता है ना कि हमको कोई पाथ नहीं मिल रहा, हमें हमारी ज़िंदगी में क्या करना है, तो 9th हाउस जो होता है ना आपका, ट्रांसफॉर्म होकर के आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है। 8th हाउस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इट इज 9th हाउस, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है आपके लिए, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। भाई हो गया, मार्स इज योर ब्रदर, ये रिलेशनशिप, वीनस है, फ्रेंड सर्किल हो गए आपके, मरकरी इज ऑल्सो देयर, मून योर मदर है, ये सारे रिलेशनशिप है ना वो आपको कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, एंड सन तो ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा प्रमोशन होना, एक जीवन में एक बेटर स्टेप आगे बढ़ना, कोई मास्टर्स की डिग्री लेनी थी, बाहर जाना था, पढ़ना था, एक नहीं था नहीं पढ़ना है, बैठो यहीं करो, इट्स, या आपने एग्जाम्स दिया था, बिकॉज 8th हाउस में सारे प्लैनेट्स है, आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया था, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द टॉरस पीपल। दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर टॉरस पीपल। एक हारमोनी सा होना, एक ब्लेसिंग्स मिलना, एक कनेक्टिविटी विद द गॉड, विद द फॉर्चून, सो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी वेरी गुड फॉर यू डेफिनेटली। स्पेशली आपके बड़ों के साथ यू फील वेरी सिक्योर, ट्रस्ट, ऑफ कोर्स ट्रस्ट। ऐसे टाइम में इंसान को जो आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, फादर के बिजनेस में एंट्री होना, फादर का सपोर्ट सिस्टम मिलना, कोई फादर का घर था वो आपको सडनली आपके नाम कर दिया, या फादर के साथ शिफ्ट हो गए हैं, शिफ्टिंग इज ऑल्सो देयर, नो डाउट, आपका घर से में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, अच्छा ही हो गया। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ,
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है, 9th हाउस में आ गया। यहाँ पर प्रेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, घर वाले नहीं मान रहे थे शादी को लेकर के, क्योंकि इस समय आपके 3rd हाउस में इसमें विनस जुपिटर ट्रांजिट कर, 2nd हाउस में जब जुपिटर आते हैं, 9th हाउस के ही लॉर्ड हैं, मतलब 9th हाउस से रिलेट करते हैं, फादर से रिलेट करते हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपका मन चाहे इंसान के साथ अगर आप अनमैरिड है तो शादी की बात भी, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। फॉर्चून आपका सपोर्ट कर रहा है, मोटी बात ही है, बात खत्म, उसके आगे कुछ बोलने का मुझको जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। जल्दीबाजी में कोई फैसला इससे मत लेना, बस एक एनर्जी आएगी आपके अंदर तरह से, आ चुकी होगी, सन तो काफ़ी टाइम से ट्रांजिट कर चुके हैं, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड है, तो वो सन है ना वही उस थोड़ा सा उसमें, तो थोड़ा सा ना उसका ध्यान रखिएगा कि इस समय कोई इस तरह की एनजाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ इस समय आपको फील हो सकती है, और जल्दीबाजी में आपको डिसीजन ले सकते हैं, वो थोड़ा सा रुकिए। इफ़ यू आर फसी देन यू गो विथ योर फादर फिगर, टीचर्स, योर एडवाइजर, वट एवर। आपका छोटा भाई भी आपको एडवाइस देता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एडवाइजर बनता है, आपका जीवन साथी भी आपको एडवाइस देता है तो बहुत अच्छा एडवाइजर बनता है। ज़रूर नहीं एडवाइस आप कहीं से भी ले सकते, तो इट्स अ गुड फॉर यू, और भगवान की आराधना करेंगे, इट्स वेरी गुड। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो देयर, नो डाउट, ट्रैवलिंग भी है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की जॉब में तो प्रमोशन भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना था तो उसके लिए भी बहुत बेटर टाइम है, अच्छा सर आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ रही है। 11th हाउस में सैटर्न आपके, गुड टाइम। फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट उल्टा खत्म हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट हो, फादर कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करेंगे चीज़ों को, नहीं ठीक है मैं संभाल रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है आपकी। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, सारे प्लैनेट जाकर के बढ़ गए आपके 8th हाउस में, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं सन, 8th हाउस में बैठे हैं, सबको कॉमर्स करके बैठे हैं, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में है, 1st हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में है, 2nd हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में, 3rd हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में, छठे घर का 4th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में, छठे घर का लॉर्ड भी 8th हाउस में। आपका पूरा जो 12वें से लेकर के छठे घर का जितना भी चल रहा है ना, सारे 8th हाउस में जाके बढ़ गए। 7th हाउस का लॉर्ड भी नहीं, तो वो नहीं है, सॉरी ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ रिलेट, क्योंकि 8वां घर है और तीसरा घर का लॉर्ड जाकर के 8वें घर में बैठ गए हैं। लर्निंग, पढ़ाई लिखाई, न्यू थिंग्स, समथिंग इज वेरी डिफरेंट, नया एक्सपीरियंस इस समय आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। स्पेशली टिल 24 ऑफ जैन तक तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस नजर आएंगे। 1st हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में आपके मरकरी, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत हो सकता है लिटिल बिट यू फील वेरी आइसोलेटेड इन दिस डेज कि मुझे एक कोई पैटर्न बन गया है जो भी है, बट यहाँ पर आपको कुछ नए गुड एक्सपीरियंस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जुड़ रहे हैं अपनी जड़ों से, आप कुछ चीज़ों को बहुत पहले से पाना चाह रहे थे ना, वो सडनली वो चीज़ इस समय आप पाएंगे। 8th हाउस है, 8th हाउस हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म करता है, रीबर्थ देता है, पुरानी सारी चीज़ें खत्म होकर के सडनली नई चीज़ें स्टार्ट होती हुई नजर आ रही। लिटिल बिट यू फील वेरी आई सेड आइसोलेटेड, लिटिल बिट यू फील वेरी कि यही पैटर्न है, यही करना है, बट आफ्टर दैट यू फील कि जो पुरानी लाइफ थी वो सडनली खत्म हो गई और नई लाइफ आपकी शुरू हो रही है। इस समय आपके करियर में एक बड़े लेवल का बदलाव होता हुआ नजर आएगा, सडनली आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि सडन 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, सडन डिस्पोजिशन है इन सारे प्लैनेट्स के इस समय, ठीक है। मार्स सन दोनों ही एग्जॉल्टेड दिग्बली दोनों 8th हाउस में जाकर के बैठ गए। यहाँ पर आप उन चीज़ों से जुड़ेंगे, मैंने जो चाह रहे थे, जड़ों से जुड़ेंगे, आपको कोई विल वसीयत मिल सकती है। यहाँ पर आप एक यू कैन बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर रूट्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान। इफ़ यूर मैरिड तो यहाँ पर सडनली आपको आपके इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, बट यहाँ पर आपका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, कद बढ़ रहा है, देखिए 8th हाउस है बट कद बढ़ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक बेटर चीज़ मिल रही है, एक गेन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, पुरानी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना, न्यू थिंग्स विल बी स्टार्ट। 8th हाउस इज योर रीबर्थ प्लेस, डेथ एंड रीबर्थ दोनों 8th हाउस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी 8th हाउस का ही, और 3rd हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। देयर समथिंग गुड थिंग्स आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ आप लर्न करना चाह रहे थे, अब आप छुप करके उसको लर्न कर रहे हैं, आइसोलेशन में जाकर के इसको बता नहीं रहे मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। सम फ्रेंड्स, कुछ कम्युनिकेशंस या कुछ ट्रैवलिंग ऑल्सो देयर, तो आप छुप करके लोगों को अपनी कुछ काम कर रहे हैं।
कई लोग रिसर्च नहीं करते, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ कंपटीशन एग्जाम्स आप दे रहे हैं, या कुछ नई कंपनी को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपके करियर में बड़े लेवल के बदलाव हो रहे हैं। सैटर्न बहुत अच्छी जगह बैठा है 10th हाउस में आपके, और 10th हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस ही दिया गया है सैटर्न को। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेटर है। somehow you feel some uneasiness जब तक, स्पेशली जब तक मरकरी वहाँ पर रहेंगे, फर्स्ट हाउस को 8th हाउस में है, और स्पेशली नेक्स्ट 2-3 डेज यू फील सम अनईजी मे बी पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बात कहना चाह रही हूँ फॉर द जेमिनाइज पीपल। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ पर मनी मैटर्स को लेकर के, या कुछ हिडन थिंग्स को लेकर के, या कुछ अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमको बताना नहीं चाहिए किसी लोगों को, उन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना चाहिए आई कैन से। क्योंकि वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में बैठा है, तो आप पैसे का नुकसान करा देगा। इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना, सोच समझ के बिना आप इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके अलावा जो चीज़ें आप छुपा सकते हैं उनको छुपा के रखिएगा, रहस्यों को थोड़ा छुपाइए, बातों को, क्या सीख रहे हैं, क्या लर्न है, बैंक में कितना पैसा है, घर कहाँ पर है, क्या रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स डेटिंग विद समवन, उसको भी छुपाना है। अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को छुपा के रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। अगर आप किसी कंपनी में भी अप्लाई करें तो बताइए मत मैं कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, ढिढोरा नहीं पीटना है। 8th हाउस है, छुपा के रखिए, तब ये शक्ति आपको यूज़ होगी। 8वें घर में जो प्लैनेट होता है ना, उससे रिलेटेड एक आपको टिप दे रही हूँ। 8वें घर का जो भी प्लैनेट बैठा है, जो भी राशि बैठी है, उसका लॉर्ड है, प्लैनेट बैठा है, उसकी सारी बातें छुपा के रखिएगा हमेशा, तब वो आपको नीचे से, क्योंकि 8th हाउस बेस, इसी के बेस पे खड़े हैं आप, जड़ें हैं आपकी। अगर आपने उसको, जड़ों को आपने खोद देते हैं किसी पेड़ की जड़ें, तो पेड़ तो गिर जाएगा। जड़ें तो जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना बेटर है। कोई प्लैनेट बैठा है, दिस इज अ टिप फॉर द एवरी जोडिक साइन आई कैन से। ठीक है, तो इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे पुरानी सारी चीज़ें खत्म हो रही है, आपको ध्यान रखना। 12वें से लेकर के 6ठे तक की सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, मतलब थी ना, वो ना यू विल बिकम अ वेरी मैच्योर पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये सारे प्लैनेट्स 9th में जाएंगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ किस तरह से बदल रही है। वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। बट मैंने बताया ना कि छुपा के रखना चीज़ें। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, सारे प्लैनेट जाकर के 7th हाउस में बैठ गए। ठीक है, अब मून भी आ जाएंगे। ठीक है, 7th हाउस इज योर रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रंट ऑफ द पीपल आप कैसे दिखते हैं, योर पर्सनैलिटी, आप इमेज इन द सोसाइटी। फर्स्ट हाउस योर सेल्फ, जानता हूँ मैं कौन हूँ, अपने आप को मुझे पता है, लेकिन जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं क्या हूँ, दैट इज 7th हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस का भी आपको खुद को पता है, दिमाग होता है मैं क्या सोचता हूँ। कई लोग होते हैं ना ड्यूअल, हर इंसान रखता है ड्यूअल नेचर होता है। इंटरनली जो फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस जो फ्रंट ऑफ द पीपल जो दिखाते हैं अपने आप को। ठीक है, अब सारे प्लैनेट जाकर 7वें घर में बैठ गए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7वें घर में बैठा हुआ, अब जाएगा 3 दिन के लिए घूमेगा। ठीक है, मून की बात करिए, कैसे कैंसर वालों की बात। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है और उसी का बोलबाला चल रहा है, उसका नाम है सन। सबको कॉमर्स करके बैठे हैं, सन की मेनली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बट 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। सेकेंड हाउस में सन का होना और 7th हाउस में इस तरह के प्लैनेट्स का होना इज नॉट गुड। देखिए, जहाँ तक बात करती हूँ मून की, गुड, मरकरी कर्ण का स्थान है, चल जाएगा, चला लेंगे। वीनस की वेरी गुड टाइम, वेरी गुड प्लेस। बट मार्स और सन, दो फायरी एनर्जी के प्लैनेट, मोस्ट फायरी एनर्जी के प्लैनेट, दोनों जाके 7th हाउस में बैठ गए हैं और दोनों ही इज नॉट कंफर्टेबल इन 7th हाउस, बिकॉज 7th हाउस सबसे सॉफ्ट प्लेस होता है, प्रेम का प्लेस है, रिलेशनशिप का प्लेस है। ठीक है, दोनों ही फिजिकल एनर्जी के। मार्स तो मांगलिक दोष बनाते हैं, एग्जॉल्टेड है बट मांगलिक दोष बना रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन इज साइन ऑफ योर करियर, प्रोफेशन। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसर वालों को 2 तरह से चीज़ें देखने मिलेगी। अब आप इस बात को समझना। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, दिस इज वेरी बैड ट्रांजिट फॉर यू। मोटी मोटी बात सुन लीजिए, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ईगो क्लैशेस विल बी देयर, वर्बली एक दूसरे से झगड़ा वगड़ा कर लेना। अब जब मून ट्रांजिट करेंगे, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाएगा, तो और भी ज़्यादा वो एक्टिवेट हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में इन सारे प्लैनेट्स के साथ में, और बिकॉज ऑफ द सन, एक फायरी एनर्जी यू कैन फील इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यू विल नॉट कंफर्टेबल विथ ऑल दिस सिनेरियो। यहाँ पर आपको आपके रिलेशनशिप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
स्पेशली जब 3 दिन के लिए मून आएंगे तो यहाँ पर आप हो सकता है बिकॉज यू आर कैंसर साइन, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और इमोशन वाले साइन है आप, ठीक है, सेंसिटिव। उस समय 18, 19, 20, 21 आपको आपके इमोशंस पे, डिसीजंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमको इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं हमारी ज़िंदगी में जो एक क्षणिक एक फटाक से लेते हैं कि अब बस ये ऐसे ही करना है, और वो 1 सेकंड का डिसीजन है ना, हमें पूरी ज़िंदगी हमारी बदल देता है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर है, हमको डरा नहीं रही, मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। ये समय आपके रिलेशनशिप के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए, पुराने रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, कर्मा टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन है, कर्म करवाता है, अच्छा नहीं है माइंडेड। सन मार्स दोनों की फायर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी, मैंने कहा ना 2 तरह से इफेक्ट करता है। अगर आप बिजनेस में हैं, देखिए आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप मैरिड है, एवरीथिंग इज ओके, सेटल्ड है, नहीं ये सब बढ़िया है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में बड़े लेवल के चेंजेस समय होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने करियर की एकदम टॉप की आई कैन से एक्टिविटीज करते हुए नजर आएंगे इन योर बिजनेस के लिए 7th हाउस इज वेरी गुड। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में जाते हैं बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना बिजनेस कुछ संभाल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर मीटिंग करना है, एक फायर एनर्जी आपके अंदर आ रही है और टू मच बिजी इन योर बिजनेस, सक्सेस की बहुत अच्छे लेवल पे एक एनर्जी आपको इसमें मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बट इन रिलेशनशिप दिस इज नॉट अ गुड टाइम बिकॉज सैटर्न इज योर 9th हाउस। 9th हाउस में सैटर्न रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। इंसान उड़ता है कि मैंने क्यों किया, क्योंकि सैटर्न है ना 9th हाउस में, कंफर्टेबल थोड़ी ना, ये जगह तो जुपिटर की। तो यहाँ और 9th हाउस रिलेशनशिप, नवांश यहाँ से हमें एक्टिवेट होता है, तो आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान बहुत ज़्यादा इस समय रखना पड़ेगा। इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो प्रैक्टिकल रहिए और अपने काम में लग जाइए, रिलेशनशिप पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, मतलब बैठ करके उसके बारे में थोड़ा सा कम एनालिसिस कीजिए इस समय, उतना आपके लिए बेटर होगा। 2nd हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में है, सन की मेन बात कर रही हूँ इसमें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सन बहुत एक्टिवेट मोड पर काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर फैमिली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे सेपरेशन होना, कट ऑफ होना, फैमिली से अलग होना, अच्छी गर्मा गर्मी होना, अच्छे लेवल पे अब्यूज होना, अच्छे लेवल पर इगोस्टिक क्लैशेज होना कैन बी पॉसिबल। सो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ध्यान रखिएगा थोड़ा। आपका पार्टनर आपसे रूठ ना जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लियोज वालों की बात करें, सारे प्लैनेट जाकर के बैठे हैं आपके 6ठे घर में, 1st हाउस का लॉर्ड भी 6ठे घर में, ठीक है। सन की बात करें, सैटर्न इज योर 8th हाउस ट्रांजिट, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और डिस्पोजिटिव बन के बैठे हैं, ठीक है। 1st हाउस का लॉर्ड जहां भी ट्रांजिट करता है या जहां भी आपके नटल चार्ट में स्टेबल है, नटल चार्ट, उस हाउस की एनर्जी पूरी लाइफ आपको मिलती है, उसी के हिसाब से चलोगे आप। 1st हाउस वाला 10th हाउस में इंसान सारे टाइम अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेगा, टॉप का प्रोफेशन बनाना है मुझे। 7th हाउस में बेस्ट पार्टनर चुन के लाएगा, सारा टाइम ऑब्जर्व विद द पार्टनर। नाउ ट्रांजिट में है तो 6ठे घर में है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑल द प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस एंड 6ठा घर आपका प्रारब्ध कर्म है। सडनली यू फील वेरी अनोइंग, मतलब एक एटमोसफियर में फील होंगे इस समय। कॉम्बस्ट कर रहा है सबको कंडक्ट करके बैठा है, सबको स्ट्रांगली कनेक्ट करके बैठा है, लेकिन 1st हाउस का लॉर्ड भी तो 6ठे घर में है। उसके अलावा मून इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग, मून आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, वो भी अभी 6ठे घर में ट्रांजिट करेंगे। यू विल बी वेरी मच अनकंफर्टेबल। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होना, सडनली कोई आई कैन से कि देखिए 6ठा घर ना आपका दुश्मन भी है, एनिमीज है, आपके लोन्स हैं, आपकी बीमारियां हैं, आपका प्रारब्ध कर्मा है जो चुका के ही जाने पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भैया ये तो करने के ही जाना है, इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। उसकी वजह से इस समय आपके पास जो एनर्जी आ रही है या आप जैसी एनर्जी फील कर रहे हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ठीक है। सारे जितने प्लैनेट है वो 6ठे घर में बैठे हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी एक्सॉल्टेड होते हैं बट बिकॉज ऑफ द सन वो भी इस वक्त कॉम्बस्ट हो बैठे।
ठीक है, तो वो आपको मरकरी वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं। कुछ पुराना लोन है या कोई पुराना सडनली कोई ऐसे दुश्मन सामने आ गया, चाहे वो फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, आपका इमोशनल लेवल इस समय हिलडुल सकता है, या सम प्रॉब्लम्स इन योर बैंक बैलेंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन इन दिस डेज सडनली। डरा नहीं हूँ, आपको पता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्पोज्ड जो ना सैटर्न, वो भी जाके 8वें घर में बैठा, तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बेसिक से बदलती हुई नजर आएगी आपको। सडनली सब प्रारब्ध कर्म, मान लीजिए आपने स्विच किया अपने जॉब को कि मुझे स्विच करना है दिस टाइम, या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं रुक नहीं सकता प्लैनेट्स की वजह से, बट मुझे इसी टाइम जाना है, बट यू फील वेरी अनकंफर्टेबल कि मैंने इस समय ये जॉब ले लिया या मैंने मेरा पुराना जॉब छोड़ दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके डिसीजंस, यहाँ पर आपका डे बाय डे जो कर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सडनली यू फील वेरी हाइट पे जाता हुआ नजर आएगा एंड यू फील कि ये क्या हो रहा है भाई। लियोज वालों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो वो सैटर्न के जोडिएक में चले गए हैं, बनती नहीं ना सन और सैटर्न के एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल नहीं बनती। सैटर्न सन तो अथॉरिटी देखभाली होते हैं, क्योंकि बाप हूँ ना मैं तो तुम्हारा, सैटर्न के पिताजी हैं, ठीक है, बट छठा करे, उसके अलावा सारे प्लैनेट्स को लेकर के बैठे हैं, उसके अलावा सैटर्न जो डिस्पोज हो 8वें में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आपकी बीमारियाँ, आपके लोन्स, आपके दुश्मन, आपकी कॉम्पिटिशन्स, प्रारब्ध कर्मा, लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी अपेयर सडनली सराउंडिंग यू एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। क्या हो रहा है भाई, सब जगह से गाज गिरते की नजर आ रही है। यहां पर आपको बहुत संभल संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। डोंट स्विच योर बिजनेस, डोंट स्विच योर जॉब, नेचर ऑफ बिजनेस, डोंट टेक पंगा विथ एनीवन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, फर्स्ट बिकॉज वीनस इज ऑल्सो देयर, चाहे आपका ट्रैवलिंग हो, अवॉइड कीजिए ट्रैवलिंग को, अवॉइड करना पड़ेगा आपको अभी इन सब चीज़ों को। जितना ज़्यादा हो अपने आप को सेफ साइड रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पुरानी कोई प्रॉब्लम्स थी वो इस समय सडनली बाहर आ जाए तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यू शुड बी वेरी मच अवॉइड योर अग्रेशन, जो एक लियोज वालों में होता है। ऑफिस में जाके किसी झगड़ा हो गया, पुराने सडनली वो आकर के किसी को कुछ बोला था, वो आकर के लड़ने लग गया, सडनली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, ये भी काम तो छोड़ना, ये भी काम तुमको करना है, ठीक है। या फिर पहले का कोई काम था आपने अवॉइड किया था, वो काम अब निकल करके आ गया, पहले का कोई लोन था वो सडनली आपको चुकाना पड़ रहा है, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी हैपनिंग दिस डेज फॉर द लियोज पीपल, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। मंडे लेवल की अगर मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, फिर से कह रही हूँ कि जैसे राजा जो बदल रहे हैं ना अपनी सत्ता, या युद्ध हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, कोई कह रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ना जो अथॉरिटी लेवल है वो भी कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने अग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं सैटर्न को, ठीक है, वो कहीं भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज ऑल्सो अनकंफर्टेबल ना, लॉसेस तो होते ही हैं, चाहे कोई किसी पर आक्रमण करे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो लॉस हो रहा है, एनर्जी जा रही है, उनको भी कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन फॉर द लियोज पीपल। यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, देशों की बात नहीं करते हैं, तो भी वी हैव टू वेरी मच केयरफुल विथ ऑल द थिंग्स। सडनली चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकती है, माइंड का स्विचिंग कम करो एंड गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, सारे प्लैनेट जाकर के बैठ गए हैं आपके 5वें घर, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द वर्गोस पीपल, ठीक है, क्योंकि 5वां घर इन सारे प्लैनेट्स के लिए बहुत ही बेटर है। 12th हाउस का लॉर्ड सन जो है वो 5वें घर में आकर के सारे प्लैनेट्स को कॉम्बस करके बैठ गए हैं और अपनी वहाँ पे सत्ता जमा ली है, लेकिन 5वां घर तो खुद का सन का ही है, तो सन इज़ वेरी कंफर्टेबल है 12th हाउस के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विदेशों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना, कहीं विदेशों की यात्रा करने जाने वाला था उसके बहुत अच्छा होना, पढ़ने लिए बाहर जाना है, जॉब के लिए बाहर जाना है, कनेक्शन विद द अब्रॉड साइड, अथॉरिटी लेवल, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर ट्रैवलिंग, विद वेरी गुड टाइम फॉर द एनहेंस योर एनर्जी अब्रॉड साइड ऑल्सो। मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे बाकी प्लैनेट्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, सन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मार्स इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन 5th हाउस, वीनस, मर्करी एंड मून, ऑल द प्लैनेट्स इज वेरी कंफर्टेबल इन 5th हाउस।
यहाँ पर आपका फ्यूचर सेट हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी आइडल बना रहे हैं कि हाँ मुझे मेरी ज़िंदगी में ये करना है। प्राइड के लिए, कुछ गुड रिवॉर्ड के लिए, फेम पाने के लिए, अवार्ड्स के लिए, आई कैन से अच्छी पढ़ाई के लिए, गुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, करियर को इससे रिलेटेड दिस इज़ वेरी गुड टाइम, क्योंकि डिस्पोजिशन 7th हाउस में बैठे एक्सॉल्टेड होकर के, जिसका नाम है सेटर्न। 5 और 7 दोनों ही घर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं इससे। तो वर्गोस वालों के लिए तो टाइम बहुत ही ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। सेटर्न पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, डिस्पोजिशन सेटर्न ही है, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपकी जॉब या आपका कोई प्रमोशन रुक रहा था, या आप कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे थे, उन सब के लिए बहुत बेटर टाइम है। लेकिन इस टाइम आपके डेटिंग के लिए बेटर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्स और सन दोनों की एनर्जी इस समय आपको मिल रही है। फायरी एलिमेंट्स है, नो डाउट। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। सूर्य इज नॉट कंफर्टेबल इन डेटिंग, सूर्य इज नॉट कंफर्टेबल इन मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी से प्रॉमिस भी कर रखा था ना कि हाँ मैं तुम्हें शादी करूंगा, तो थोड़ा डिले हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ईगो वहाँ पर आ जाए कि मुझे अभी टाइम नहीं है, या मैं आई एम बिजी विथ माई वर्क, आई एम बिजी विथ माई जॉब एंड लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी पॉसिबल। तो डिले कैन बी पॉसिबल, बट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर ईगो बिहेवियर, कि आपका बोलने का तरीका या आपका ईगो, उसकी वजह से कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो उसको थोड़ा एंगर को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप चीज़ें सारी संभाल लेंगे, क्योंकि सन 5th हाउस में आ रहे हैं। सन चीज़ें संभालते हैं, राजा है ना, सबको मेंटेन करके चलता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका डेटिंग जो सिस्टम है, प्रेम जो अगर के साथ है, या आपकी किस्म एक लव अफेयर जिसे भी कहते हैं, जैसे अभी हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूँगा, वो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इससे आ सकती है, ठीक है। सम अग्रेशन होना, सम ईगोस्टिक, या यू आर टू मच बिजी इन योर वर्क। बट ये काम के लिए, प्रैक्टिकल वे के लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत ज़्यादा, यस। क्योंकि 5वां अगर एक्टिवेट हो गया, इंटेलिजेंसी, आपका पूर्व पुण्य जो भी आपका था वो इस समय निकल करके आ रहा है। सारे प्लैनेट्स 5वें घर में बैठ गए। इंटेलिजेंसी है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है, आपका प्राइड है, आपका एक आगे बढ़ने का तरीका है, आपकी एक क्रिएटिविटी है। 5th हाउस है ना, आपको चमकाता है। 5th हाउस एक्टिवेट होता है, इंसान फेमस होता है। 5th हाउस एक्टिवेट होता है, इंसान सबसे ज़्यादा हैप्पी प्लेस इज 5th हाउस। योर किड्स इन 5th हाउस, योर कॉलेज लाइफ इज 5th हाउस, जिसको हम हमेशा मिस करते हैं। योर अफेयर्स इज 5th हाउस, प्रेम आप 5th हाउस, तो ऑल द थिंग्स इज 5th हाउस, क्रिएटिविटी 5th हाउस, ठीक है। तो जिस 5th हाउस में सारे प्लैनेट्स आना और खुद सन का वहाँ बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को इनहेंस मिल रहा है। तो दिस टाइम इज वेरी गुड। बट मैंने कहा जैसे रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना, वादा करना करा है तो उसे निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि 7वें घर में सैटर्न है, बैंड बजा देंगे। लेकिन इस समय हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस आपको फील हो जाए बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर वर्गोस, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर अब्रॉड में कोई अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है, ऑफकोर्स डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ। अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है, अब्रॉड की ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस के लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब बहुत अच्छा बेटर टाइम है। फिर तो उसे एक्टिवेट हो गया, और क्या चाहिए। इस समय आपके बच्चों के लिए भी टाइम बहुत बेटर है। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो उनको भी अच्छा जॉब मिलना, उनको भी अच्छा उनका ग्रोथ होना, वेरी गुड टाइम। लेकिन मैंने कुछ बताया, थोड़ा सा ध्यान रखें। लिबरल्स वालों की बात करिए, सारे प्लैनेट्स जाकर के 4th हाउस से बैठ गए, ठीक है। सन की बात करिए, क्योंकि वही कॉमर्स करके बैठे सबको, मार्स, वीनस, मरकरी, सन, मून, ठीक है, सब आकर बैठ गए। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 4th हाउस में बैठ गए, ठीक है। सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो उन्हीं की सत्ता चल रही है, क्योंकि वो कॉमर्स करके बैठे हैं, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी उनका खुद का ही है, दैट्स वाई, ठीक है। घर से रिलेटेड सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, और यू विल बी वेरी मच अनकंफर्टेबल विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए सन है ना, मेन तो सत्ता सन की चल रही है। मार्स इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस। मार्स को डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं, एक्सॉल्टेड है बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉर्न, बट एज पर हाउस डेबिलेटेड है, 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। एंड सन इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस, क्योंकि खुद से 12वें चले जाते हैं, मतलब 5वां घर दिया गया है उसे 12वें चले जाते हैं, क्योंकि और ये जगह तो मून की है, ठीक है। यहाँ पर मून बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मून आने वाले भी। यहाँ पर हो क्या रहा है, 11th हाउस के लॉर्ड है सन आपके,
पैसा आ रहा है, सडनली आपके पास इनकम आ रही है, सडनली यू आर वेरी कंफर्टेबल, सडनली थिंग्स विल बी हैपन, अच्छा समय होता हुआ नजर आ रहा है। बट बिकॉज ऑफ द घर, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम, बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग, आपकी जो फैमिली है उस वहाँ पर आपको सडनली कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है, बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉर्न से कारक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सैटर्न है ना, लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मों के देवता, और वो कहाँ बैठे, वो बैठे छठे घर में। तो चौथा और छठा दोनों हाउसेस इस समय आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, और 11th हाउस के लॉर्ड है जो सन है। कई बार होता है ना कि सडनली कोई गेस्ट आ गए हमारे घर में और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है और नौकर भी छुट्टी पे चला गया, ठीक है, इस तरह कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो वो इस तरह के सिनेरियो बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब नौकर छुट्टी चला गया, तबीयत भी ठीक नहीं है, गेस्ट भी आ गए हैं और ठंड भी बहुत पड़ रही है, अब आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे उन सारी चीज़ों को। तो वो इस तरह के सिनेरियो बनते हैं कि सडनली लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सडनली यू आर वेरी मच स्ट्रक, बट यू आर हैप्पी ऑल्सो क्योंकि गेस्ट आए हैं। वीनस इज ऑल्सो देयर ना, प्लैनेट तो बैठे ही हैं, और सन 11th हाउस के लॉर्ड है, कहीं ना कहीं आपका ग्रेड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे थे, होम लोन आपको मिल जाएगा, पैसा आपके पास आ रहा है, 11th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में आ रहा है, घर के लिए होम लोन लेना है या परेशान होते पैसे को, पैसा आ गया, लेकिन उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायरा बढ़ गया। तो पैसा आ गया ना, तो घर बनवाना पड़ेगा, करो भाग दौड़, जमीन खरीदो, रोज भाग दौड़ करनी है आपको। तो आपका जो सन है ना, वो काम कर रहा है एज ए सैटर्न, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करवाएगा सन आपसे, घर के लिए, घर, कोई आपको गाड़ी खरीदनी थी, घर बनवाना था, घर शिफ्ट करना था, उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यू कैन बी स्ट्रक, यू कैन बी अनइजी, मार्स की वजह से हो सकता है एनर्जी लो मिले आपको अपने अंदर, यू फील तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि मार्स 4th हाउस में, तो यू कैन पॉसिबल इस तरह की चीज़ें होती नजर आए, बट सम हाउ थिंग्स विल बेटर वेन एवर ऑल द प्लैनेट्स विल ट्रांजिट इनटू योर 5th हाउस। ठीक है, बट यहाँ पर हो सकता है सम एंजाइटी, सम अनोइंग, लॉट्स ऑफ वर्क प्लेस, वर्कलोड। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको घर रहना ज़्यादा पसंद आएगा इन दिनों, कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू डू द थिंग्स। सैटर्न 6th हाउस में बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रारब्ध कर्म, और डिस्पोजिटर बन के बैठे सारे प्लैनेट्स का। सडनली आप देखिए कि आपकी फैमिली में शादी भी है, या आपको वहाँ भी जाना पड़ रहा है, और बॉस का भी रेगुलर फ़ोन आ रहा है, इस तरह के सिनेरियो में ऐसा होता है। घर की और जॉब की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आपके कंधों पे एकदम से आती हुई नजर आ रही है। उसमें आप अपने बच्चों को भी ले सकते हैं, अपने स्पाउस को भी ले सकते हैं, आपकी फैमिली को भी ले सकते हैं, मम्मी को, पापा को, सब आ गए यहाँ पे, पांचों आके बैठ गए यहाँ पे। मैंने कहा ना, नौकर छुट्टी पे चले गए, लेकिन पैसा आ रहा। इस तरह के सिनेरियो में कई बार इंसान का प्रमोशन हो गया, पैकेज बढ़ गया, लेकिन ट्रांसफर कहीं और हो गया। अब उस इंसान को सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है कि मुझे अपना पैसा, अपना खाना, अपना सब पावर, अपनी हेल्थ, कई बार होता है ना हम लोग, तो फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर आपको अपनी फैमिली दूर जाना पड़ा, 4th हाउस में सन है, ट्रांसफ़र दे देते हैं, गवर्नमेंट में है तो दे दिया ट्रांसफ़र, क्या कर लोगे आप, अथॉरिटी लेवल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, एंड यू आर नॉट वेरी मच अनकम्फर्टेबल ओवर देयर। खाने का भी इंतजाम खुद करना पड़ रहा है, एफर्ट्स भी खुद लगाना पड़ रहा है, बिस्तर भी खुद को बनाना है, ये है वो है, बट मनी इज़ देयर, ध्यान रखना, पैसा आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा भी आपके पास आए इसमें, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर, प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है आपका, ध्यान रखना इस बात का। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। सारे प्लैनेट्स जाकर बढ़ के आपके 8th हाउस में, सॉरी आप तो 8th हाउस को खुद है, सारे प्लैनेट्स जाकर के 8, 9, 10, यस, सारे प्लैनेट्स जाकर के बढ़ेगा आपके 3rd हाउस में। दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियोज पीपल। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, 3rd हाउस का डिस्पोजर 5th हाउस में है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां, तीसरा और 5वां तीनों ही प्लैनेट, तीनों ही आपके जो हाउसेज है वो एक्टिवेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कंजक्शन इन योर 3rd हाउस। आपके एफर्ट्स, आपकी एबिलिटीज़, आपके लर्निंग थिंग्स या आपकी अप्रोच आप कितनी लगाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितने एफर्ट्स करते हैं, 3rd हाउस, आपका करेज कितना है, कितनी आपके अंदर ताकत है, वो सारी चीज़ें इस समय आपको निकल करके आती है, आ रही है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियो। अगर आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, करियर में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सम प्रमोशन का वेट कर रहे थे, मतलब करियर के लिए, फाउंडेशन के लिए, एक न्यू थिंग्स को ऑप्ट करने के लिए, एक सफलता के लिए, यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स,
दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि तीसरा जो उसके डिस्पोजल 5 घर में बैठ गए सैटर्न, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियस पीपल। आपके करियर के लिए समय बहुत बेटर है। अगर आपने अप्लाई कर रखा था, अप्लाई करना चाह रहे थे, सब अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, सब प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, या आपको अप्लाई करना था कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करना है, या एफर्ट्स जो लगाते हैं ना, एफर्ट हम ऐसे लगाते हैं ना, 5-6 कंपनी में अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, ठीक है, अभी भाई मुझे बेटर ये पोस्ट मिल जाए, अरे मज़ा आ जाए, मैंने एग्ज़ाम दे रखा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है, यहाँ का ये सब हमारे एफर्ट्स होते हैं। हम रेगुलरली इन चीज़ों को करते रहते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। दैट इज योर थर्ड हाउस। यहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है विथ सराउंडिंग योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी एनर्जी बहुत बेटर हो रही है, क्योंकि मार्स इज देयर, एक्सॉल्टेड है, कैप्रिकॉर्न है, सन इज देयर, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत बेटर बनती हुई नजर आ रही है। सडनली यू फील दैट कि यू कैन डू सम बेटर थिंग्स आपकी जिंदगी में होती हुई नजर आ रही है इन योर करियर। एक अच्छा रिप्लाई इस समय आपको मिलेगा। थर्ड हाउस में मरकरी भी है, ट्रैवलिंग भी है, विदेश में जाना, विदेश में शिफ्ट होना, प्रमोशन मिलना, लोगों का सपोर्ट सिस्टम मिलना, आपके भी फील सम करेज और सम एनर्जी। सडनली ना आप बहुत मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं करते, इसको अप्लाई करने से बात कर लिया, इसको सपोर्ट सिस्टम कर लिया, उससे मिल लिया, वो भी कर लिया, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, और लोग आकर के आपको कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ में डू द थिंग्स। ये समय इस वाले जैसे सिनेरियो बनता है, ऐसे टाइम में इंसान विदेश में रहना, विदेश में कोई चीज़ को ऑप्ट करना, वहाँ पर रहना, या वहाँ पर आई कैन से अप्लाई कर रखा था, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिप्लाई पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई बहुत ऊंची पोस्ट के लिए वेट करते हैं, IAS, मतलब मैं छोटी बात नहीं कर रही, तो उसके लिए भी टाइम बहुत बेटर है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनके पीछे जब तक कोई सपोर्ट नहीं होता ना लोगों का, तब तक वो आगे नहीं बढ़ रहे। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द टीम वर्क ऑल्सो। सडनली आपकी टीम में बहुत अच्छा काम कर लिया और आपका प्रमोशन हो गया, मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती है, प्रमोशन हो गया, या कुछ चीज़ बहुत लर्न कर रहे थे और आप उसमें बहुत अच्छे आपको नंबर आ गए, सडनली न्यू थिंग्स आपको ऑप्ट हो गए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा। अगर आप सब इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, वही तो हमें सफलता देते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ के आप लोगों से, आपको ही से बात कर रही हूँ, ठीक है। उनका सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वो मुझे लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे वेरी गुड करते हैं कि हाँ, तो मुझे आई फील वेरी कंफर्टेबल, एक मोटिवेट होती हूँ, और उसके बाद मैं और बेटर रिजल्ट्स देती हूँ, अच्छी वीडियोज़ लेकर के आती हूँ, अच्छे तरीके से आपको एक आई कैन से ना अच्छी प्रेडिक्शन देना, अच्छे टिप्स देना, सपोर्ट देना आपकी लाइफ में। तो वो टीम वर्क, जब तक एक बहुत सारे लोगों का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तब तक ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते। तो अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह काम करते हैं, तो भी ये टाइम आपके लिए बहुत बेटर है। सडनली यू कैन स्विच योर आई कैन से करियर टुवर्ड्स द सोशल मीडिया। कई लोग ना तुरंत स्विच कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। सडनली यू फील एनर्जी। ट्रैवलिंग ऑल्सो देयर, यस, ट्रैवलिंग इज ऑल्सो देयर। 10th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में आ रहा है, बहुत अच्छा समय आपके लिए, वेरी गुड। आपको ना कई बार ना सहायता मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामने सहायता। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। सेक्शंस वालों की बात कर रही हूँ, सारे प्लैनेट्स जाकर के आपके सेकंड हाउस में बैठ गए, ठीक है। और सन 9th हाउस के लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठे, सन की ही बात हो रही है, ठीक है। पहले फर्स्ट हाउस में थे, बहुत एनर्जी के साथ अब आगे बढ़े, अब सेकंड हाउस में सारे आ गए, ठीक है। सेकंड हाउस में सन और मार्स की कोई जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन है, और लॉर्ड जो है डिस्पोजिट जाकर के बढ़ गया चौथे घर में, यानी कि सैटर्न। आपके वैसे भी अभी ढैया लगा हुआ है। सन और मार्स सेकंड हाउस में है, आई ऑलरेडी सेड नॉट कंफर्टेबल। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द मार्शियन एनर्जी या सैटर्न सन एनर्जी, सन की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कॉमर्स करके रखा है। दिस कैन बी सम ईगो क्लैशेस या सम कॉन्फ्लिक्ट्स और सम मनी मैटर से रिलेटेड कोई इस समय प्रॉब्लम्स आपको आपकी फैमिली के साथ फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली विद योर फादर फिगर। सेकेंड हाउस में इस तरह के प्लैनेट जब ट्रांजिट करते हैं, इस तरह की एनर्जी आती है, 4-4, 5-5 प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है, मून भी आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। एंड मून इज योर 8th हाउस लॉर्ड, सेक्शंस वालों की बात कर रही हूँ मैं, है ना, और वो आपके सेकेंड हाउस में आएंगे,
ठीक है, कैप्रिकॉर्न आपका सेकंड हाउस में, ठीक है, कर्म आपको आपके फैमिली के लिए हमेशा करना पड़ता है, नो डाउट। बट यहाँ पर जब इस तरह की एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन लेवल में जा कर के या दुखी हो करके या सब ईगो में जा कर के मे पॉसिबल अपने फैमिली से सेपरेट होने की सोचें, या मनी मैटर, सेकंड हाउस में मनी मैटर्स हो। यहाँ पर आपके रिसोर्सेज है या आपका जो एक बैकअप है या आपका जो एक बॉन्डिंग विद ए फैमिली है, वहाँ पर कुछ आपको हो सकता है कि कट ऑफ फील हो, या यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है, 5th हाउस के लॉर्ड भी है। यहाँ पर उन चीज़ों की शुरुआत हो जाए, सम कॉन्फ्लिक्ट्स की या सम सेपरेट होने की। उसके अलावा यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यस, जब इस तरह के प्लैनेट सेकंड हाउस में आते हैं, हार्श प्लैनेट आते हैं, तो इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द फूड, ठीक है। इस समय फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर, और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा, बिकॉज ऑफ द योर रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बिकॉज ऑफ योर एक होता है कि कुछ भी खा लिया, कब भी खा लिया, चटपटा खा लिया, ये खा लिया, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इस समय आपको हेल्थ इश्यूज आए। अपने खाने को पर्टिकुलर करें, खाने का बिल्कुल ध्यान रखिए, ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना या बिल्कुल इस तरह का फूड खाना वो अवॉइड करें। स्पेशली वो फूड खाना अवॉइड करें जो कि आप, अगर इट कैन पॉसिबल इसमें आप ट्रैवलिंग करें, नो डाउट, ठीक है, ट्रैवलिंग करें, या बाहर अगर आप रहते हैं या बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं या बाहर विदेश भी जाते हो, आसपास जा रहे हैं, तो ये जो 1 महीना है ना, इसमें आपको आपका फूड हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस समय आपके। उसके अलावा आपके मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में प्रॉब्लम्स आ गई, सेकेंड हाउस से मार्स आते हैं ना, तो दांत टीथ का ट्रीटमेंट करवा देते हैं, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवा देते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली, और ज़बान बोलना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस जगह। गर्मा गर्मी ज़्यादा बेटर नहीं रही है आपके लिए, ठीक है। अपने पैटर्न्स में जाइए, शांत रहिए, गुस्सा कम कीजिए, पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि 7th हाउस में बैठा है आपका, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड है, छठे घर को एक्टिवेट कर दिया, प्रारब्ध करना बढ़ रहा है, अर्था क्षेत्र आपका बढ़ रहा है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। मनी मैटर्स को, एक और चीज़ है, मनी मैटर्स का इस समय आपको लॉसेस हो सकते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ उधार दे रखा था और उसको मिल नहीं रहा है, या फैमिली के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली ने डिमांड कर दी कि ज़्यादा पैसा चाहिए, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हो सकता है उस तरह कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम आपको फील हो जाए, या ट्रैवलिंग में आप निकल गए और फिर खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो मनी मैटर्स को रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेकंड हाउस में ऐसे हार्श प्लैनेट की जगह नहीं है, या तो वीनस चाहिए, वीनस तो कॉमर्स में बैठे बिकॉज ऑफ द सन, तो फादर फिगर या बड़े भाई या जो भी आपके बड़े हैं घर में, उनके साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस सेपरेट करना चाह रहे हैं, बिजनेस में साथ में है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय आपको आ जाए, या विल वसीयत से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है वो इसमें बाहर निकल के आ जाए, एंड देयर सम वर्बली प्रॉब्लम्स आ सकती है, दांत, मुंह, बोलना, खाना। सेकंड हाउस आपका अच्छा नहीं है, मैंने जब आपको बताया, चुप रहिए, बेटर है। सेकंड हाउस खराब होता है, इसमें कुछ चुप रहना चाहिए, शांति, कुछ चुप नहीं बोलना किसी को भी, शांति से अपना सिंपल दही खिचड़ी खाओ, मस्त रहो, रिलैक्स, वो खाना खाओ जो पैटर्न्स में मदर बनाती है, आपके जो घर में बनता है, दिस इज वेरी गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड ट्रांजिट, इसका ध्यान रखिएगा। विल वसीयस के अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस समय आपकी फैमिली के साथ आपको इस समय मिल सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की। ओ माय गॉडनेस, ऑल द प्लैनेट्स सिटिंग इन अ फर्स्ट हाउस, ठीक है। फर्स्ट हाउस में 5 प्लैनेट्स की एनर्जी आपको फील होगी इस समय, ठीक है। मून चले जाएंगे 3 दिन में, बाकी 4 प्लैनेट्स वहीं बैठे हुए हैं, और डिस्पोज है थर्ड हाउस में, यहाँ पर सिर्फ ट्रैवलिंग है, यू वांट ट्रैवल। अभी आपको ऐसा हो रहा है कि मुझे बैग बांध के रखना है, कैप्रिकॉर्न्स वाले रिलेट करेंगे मेरी इस चीज़ को। अभी आपको सिर्फ बैग बंदा पसंद आ रहा है, घूमो फिरो, चलो, अब आपको सिर्फ बोलना है कि चल चलना है, तो जब वो उठ के आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपका टांग नहीं टिकने वाला है घर पे, बहुत ट्रैवलिंग करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का मन करेगा। ऐसी जगह ज़्यादा जाना पसंद करेंगे जो आपकी जड़ों से जुड़ी हुई है, ऐसी जगह जहाँ की आपकी रूट्स हैं, पुराने लोग, आपका घर, पुराने आपके रिलेशनशिप, मतलब पुराने मतलब रिलेटिव्स जिनसे बहुत टाइम से आप नहीं मिले हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत पहले गए थे,
वहाँ पर आपका जाने का मन करेगा। भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, आपका कुल देवी है जिनकी आप पूजा करते हैं, आपका पितृपक्ष की तरफ से कोई मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर आप जाएंगे। आपके फादर मदर वहाँ की पूजा करते थे, मतलब जड़ों से जुड़ेंगे आप, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में। ठीक है, यू विल लाइक द ट्रैवलिंग। अब मुझे घूमना, मुझे वहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, ये भी करना, वो भी करना। अपने रूट से जुड़ने का समय है आपके लिए। स्पेशली जब तक फर्स्ट हाउस में सन है तब तक आपका ये हाल रहने वाला है। सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जड़ों से जोड़ रहे हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली के जो बिजनेस है, आपकी फैमिली जो खा रही है, आपकी फैमिली के साथ जुड़ना, उनके हिसाब से रहना, उनके तरीके से रहना, पैटर्न में आना, तौर तरीके पुराने अपनाना। सडनली पुरानी चीज़ों में जाएंगे, पुराने गाने सुनना, क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में इस समय हम बिल्कुल एकदम ओल्ड वाली जगह जाएंगे, क्योंकि सैटर्न है आप खुद ही कैप्रिकॉर्न है, थर्ड हाउस में है। तो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है ना, थर्ड हाउस योर एक्टिविटीज़, वो सारी पुराने में जाएगी, जो भी जड़ों से लेकर के आपको। एंड इन दिस डेज यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि पहले 12th हाउस में सारे जा रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, अब सारे फर्स्ट हाउस में आ गए। सडनली यू फील वेरी कमांडेड ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि सन एग्जॉल्टेड इन फर्स्ट हाउस और दिग्बली है फर्स्ट हाउस में, बहुत अच्छी एनर्जी आपको फील होगी, वाइटैलिटी, मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, जॉब है, बिजनेस है, डेटिंग है, सब कुछ करेंगे। इसमें आप सारी चीज़ें जितनी आप करना चाह रहे थे, रुकी हुई चीज़ें फ्लो में आती हुई नजर आएगी। मार्शियन एनर्जी आपको मिल रही है, एरीज फर्स्ट हाउस में आता है, मार्स आ गए हैं, फिजिकल एनर्जी आ रही है, मरकरी है फर्स्ट हाउस में, अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, इसी बात कर लो, उसी बात कर लो, वो कर लो, वो कर लो। वीनस है, अपनी पर्सनली चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बेटर बना रहे हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। मून जब 3 दिन के लिए यहां पर से गुजरेंगे, इस समय आप देखेंगे यू विल कनेक्ट विथ योर स्पाउस इन वेरी डिफरेंट वे। अगर आप अनमैरिड हैं तो इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल एक्चुअली। 18, 19, 20 जो ये 3-4 जो दिन आ रहे हैं ना, यू विल प्रपोज टू योर समवन इन योर लाइफ, जो कि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे से शादी करना। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही, फिजिकल एनर्जी मिल रही है, वाइटैलिटी मिल रही है, आप जड़ों से जुड़ रहे हैं, आप फिर से पुराने, ऑफकोर्स अगर आप किसी पुराने अपने मित्र के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप फिर से उससे बात करेंगे और उसके साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। यू विल ऑब्सेस्ड विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर इन दिस डेज, स्पेशली 2-3 दिन की बात। मुना के 7th हाउस के लॉर्ड है, एक फिजिकल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सडनली आप हिम्मत आ जाएगी, मैं प्रपोज कर दूंगा या कर दूंगी, तो इस समय बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली जब सारे प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में हैं। फर्स्ट हाउस में दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर चीज़ को पा लेने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस खोल लूँगा, उससे बात कर लूँगा, इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा, सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो गए, मित्र बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर उस नई चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं जो कि आप काफ़ी समय से करना चाह रहे थे। अंधेरे से उजाले में आ गया ना प्लैनेट, 8th हाउस का फर्स्ट हाउस में आ गया, आपके दिमाग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बट है बस मेरी तरफ से, जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, वो ये है कि बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज थर्ड हाउस, सैटर्न इज अ वेरी मेच्योर प्लैनेट, थर्ड हाउस में है, बच्चा बुद्धि आ रही है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बट बिकॉज ऑफ द जुपिटर यू हैव टू बी कंट्रोल योर फाइनेंस थिंग्स, मनी मैटर्स, एज वेल एज आप अपने पैटर्न से इस वक्त कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप इसको प्रपोज भी करते हो, यू हैव टू नो कि भी इंसान मेरे लिए लायक है कि नहीं है, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं रेट्रोग्रेड भी, तो थोड़ा सा इसका आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाना है। अदरवाइज थिंग्स इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, फिर बहुत अच्छा समय आपके लिए, बोलने का जरूरत नहीं, हर चीज़ की बैठा है, गुड टाइम, गुड लक। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, सारे प्लैनेट जाकर के 12th हाउस में बैठ गए। सडनली यू फील देश निकाला, मुझे देश निकाला मिल गया है। ठीक है, जब 12th हाउस में एनर्जी आती है, कोई प्लैनेट 12th हाउस में है, सन जैसा प्लैनेट 12th हाउस में है, जो कि सन इज ए कारका ऑफ योर घर, अथॉरिटी, सरकार, और 12th हाउस में है या 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है या पिंडरा चल रहा है, तो यू फील देश निकाला। सडनली आप देखिए आपको निकाल दिया गया, अब आप उन चीज़ों को हैंडल करो। ऑल द प्लैनेट्स इज ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। और 7th हाउस का लॉर्ड है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट कॉम्बस्ट हो रहे हैं, तो आपके फ्रंट ऑफ द
एनर्जी ऑफ द पीपल है ना, कि आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, आपके आसपास के कौन लोग हैं, आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ इस समय आपको सडनली ना आपको लगेगा कि कहीं बांध दी गई। मतलब आई कैन से यू फील दैट कि आपकी वो एनर्जी है ना वो कंट्रोल में नहीं है, या वो जो एक इमेज है वो आपके हाथ से निकलती हुई जा रही है। स्पेशली फॉर नेक्स्ट 1 मंथ इज नॉट कंफर्टेबल फॉर द एक्वेरियस पीपल। सेकेंड हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि डिस्पोज्ड है 12th हाउस के, तो यहाँ पर फैमिली विल सपोर्ट यू, डेफिनेटली फैमिली विल सपोर्ट यू। कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो जाना, सडनली यू विल अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, सडनली यू विल अवॉइड योर, अगर आप जॉब में भी हैं तो उसको आप अवॉइड कर रहे हैं, बट बिकॉज यू आर नो कंफर्टेबल, फूड है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल अनईजी आपको इसमें फील हो सकती है, क्योंकि आपका सेकेंड हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं इससे, एंड आपको सैटर्न है, ठीक है। तो दिस नॉट ए वेरी आई कैन से गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा कम मिलेंगे, या आपको जो लगेगा देश निकाला हो गया, सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में चले गए, स्पेशली नेक्स्ट 18, 19, 20 जब तक मून यहाँ पर है, तो आपको एडवाइस है कि कोई भी चीज़ इमोशन लेवल पे जाकर के बड़ा डिसीजन इस समय आप ना लें, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मून आपके छठे घर के स्वामी हैं, ठीक है। तो यू फील वेरी डिप्रेस्ड, यू फील वेरी अनोइंग, सडनली होता है इंसान का प्रमोशन हो गया, या प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन ट्रांसफर हो गया, ध्यान रखना, प्रमोशन नहीं हुआ आपका, ठीक है, सडनली ट्रांसफर हो गया, सडनली आपको कहीं और जाकर के रहना पड़ रहा है, सडनली आपका घर शिफ्ट हो गया, सडनली आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई कि आपको बहुत आइसोलेट में जा करके रहना पड़ रहा है, लेकिन काम करना पड़ रहा है बिकॉज सैटर्न इज देयर। इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान के अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं विद द पार्टनर, इस समय इस तरह के सिनेरियोज में डिवोर्स कैन बी पॉसिबल। आपका पार्टनर आपको डिवोर्स दे देता है, इससे सडनली आपको पर्चा मिल गया, और कोई आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है कि मतलब कोई मुझे संभाल रहा है, डरा नहीं इस पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वहीं पर है, क्योंकि सेकेंड हाउस में सैटर्न है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सेकेंड हाउस में सैटर्न होता है, इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और उसको वो पलट करके वो आई कैन से सपोर्ट भी नहीं मिल पाता फैमिली के साथ में। सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल सेकेंड हाउस, बहुत काम करवाता है, और फिर वही मिलता है, जूते ही मिलते हैं, मतलब करो, करना ही है तुमको, और नहीं कौन करेगा, इस तरह की चीज़ें होती नजर आती है। तो इट इज़ नॉट ए वेरी बैड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, सडनली देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम एनी वन, यू फील वेरी ना एक सब कुछ छूटता हुआ चला जाता है। एक आपने जो फाउंडेशन बनाई है वो आपके हाथ से जा रही है। कैप्रिकॉर्न 12th हाउस में आ रहा है, आपका एक फाउंडेशन है, और सारे प्लैनेट्स वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल इन दिस डेज। चाहे घर की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके एक वाइटलिटी की बात कर लूँ, सन 7th हाउस के लॉर्ड है, आपके पार्टनर की बात कर लूँ, ठीक है। तो इन दिस डेज यू फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, स्पेशली नेक्स्ट 3 डेज तो आपको थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मून 6th हाउस के लॉर्ड है, वो भी 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो 20 तारीख तक तो एटलीस्ट यू हैव टू वेरी मच सिक्योर योर सेल्फ। तो ये मून ट्रांजिट कर जाएंगे फर्स्ट हाउस में, देन इट कैन बी पॉसिबल कि यार कंफर्टेबल है, ठीक है, मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मून मन के कारक है और छठे घर के स्वामी। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर स्विच योर जॉब, स्विच योर होम, स्विच योर आई कैन से चीज़ें बदलने के लिए अच्छा नहीं है, बड़े फैसले लेने के लिए समय अच्छा नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका सेपरेशन टुवर्ड्स योर फैमिली हो, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इसे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, पहले से ही अब्रॉड रहते हैं, या पहले से ही आप कहीं और रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको अनईजी लगे, बट ठीक है, मैं तो पहले से बाहर रहता हूँ, तो ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट पहले से सेट है, तो सडनली आपको कहीं और फेंक दिया गया है तो वो चीज़ अलग है। अगर पहले से आप बाहर रहते हैं तो ठीक है, तो आदत है मेरे को तो ऐसे रहने की। कोई लोग होते हैं ना बहुत आइसोलेशन में रहते हैं, या पहले से अब्रॉड रहते हैं, अकेले रहते हैं, दे आर यूज टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, इट्स ओके, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, सब तो हमेशा ही बाहर आते हैं ना, क्या बोलते, बट थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का ऐप में आप क्लिक कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, गवर्नमेंट से किस तरह का पंगा इस समय आपको नहीं लेना, ध्यान रखना मेरी इस बात।
उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या कोई इनकम टैक्स प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई पहले से बीमारी चल रही थी, या किसी से तू मैं हो रही थी, क्योंकि मरकरी भी 12th हाउस में इसमें आपके डेबिलेटेड है। मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, सन इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, exalted Venus is there only, but commerce है। स्पेशली 1st of Feb तक तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, आफ्टर दैट थिंग्स विल बी बेटर। 1st of Feb तक वीनस विल कॉम्बस्ट, आफ्टर दैट वो कॉम्बस्टेशन से बाहर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए साल प्लानिट जाकर के बढ़ेंगे 11th हाउस में, बहुत अच्छा समय आपके लिए, ठीक है। 6th हाउस के लॉर्ड हैं सन आपके, और 11th हाउस में जाकर के बैठ गए हैं। यहाँ पर आपके जितने भी आपके प्रारब्ध कर्मा है, कॉम्पिटिशन्स है, आपका रूटीन थिंग्स है, आपका अर्थ क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ी लेवल का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, रिलेटेड ऑफ द मनी। सडनली कोई बहुत ही बेटर प्रमोशन हो गया, पैकेज बढ़ गया, जॉब मिल गई, कंपटीशन एग्जाम दिया था उसके लिए बहुत अच्छा से रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, कोई कहीं अप्लाई कर रखा था उसके लिए बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ गए हैं। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द पाइसेस पीपल। डिस्पोजर जो है सैटर्न 1st हाउस में बैठे हो, आपके मन माफिक आपके एनर्जी के साथ में चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत अच्छे लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि 11th हाउस आपका 1st हाउस दोनों एक्टिवेट है, और छठे घर का स्वामी 11th हाउस में आ गया है, तो आपको देने के लिए बैठ गया। प्रारब्ध कर्मा बेटर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हंसते हुए करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपकी डिजायर्स पूरी कर रहा है, मन माफिक जगह पे आपका काम हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काम मेरे को तो ऐसी सीट चाहिए थी, मिल गया, काम मैं कर लूँगा, डजंट मैटर, मुझे मेहनत करनी है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ये पोस्ट चाहिए थी और ये कंपनी चाहिए थी। यहाँ प्रमोशन का बहुत अच्छा समय, पैसा आने के लिए बहुत अच्छा समय। उसके अलावा हाँ, अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे थे, वहां पर आपने अप्लाई कर रखा था, उसके लिए बहुत अच्छा समय। राहु 12th हाउस में समय, पैसे वालों की बात करेंगे, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कुछ एक लीडरशिप क्वालिटी में कर देना, आपको कहीं का कोई अच्छा बॉस लेवल पे आप काम कर रहे हैं वो बना देना, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। पॉलिटिक्स में मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा समय। सडनली सम टीम वर्क, सडनली गुड नेटवर्क विद सराउंडिंग यू, सब लोग सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, सारे तबके के लोग आपके लिए बहुत बेटर काम करेंगे इस समय, सपोर्ट मिल रहा है इस समय आपको। 1st हाउस में सैटर्न है इस समय आपके, आप बहुत ही बेटर तरीके से आगे बढ़ेंगे इस समय, क्योंकि डिस्पोज्ड 1st हाउस में, स्पेशली 1 मंथ, उसके बाद 12th में जाएंगे तो बात अलग है। पाइसेस वालों में टाइम बहुत बेटर, वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पाइसेस, पहली चीज़ है 1 2 3, हाँ, यहाँ पर आपका घर ही बदल सकता है, लेकिन आप अपने घर से या आपके जो पैटर्न्स हैं या आपके जो वैल्यूज हैं लाइफ के, उससे कॉम्प्रोमाइज इस समय मत करना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके पुराने कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे विद द गवर्नमेंट, विद द बॉसेस, विद द अथॉरिटी लेवल और विथ योर स्टमक डाइजेशन सिस्टम, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या खा रहा हूँ, किस तरह डाइजेस्ट हो रहा है, उसका ध्यान रखना। थोड़े हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल हो सकते हैं, अदरवाइज टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम इज वेरी गुड। हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल, कुछ कुछ हो जाए आपको इस, क्योंकि सन छठे घर के स्वामी हैं और सैटर्न की जोडिक में जा रहे हैं और सबको कॉमर्स करके बैठे हैं, तो कैन बी पॉसिबल सम ईटिंग हैबिट, सम पुराने लोन्स निकल करके आ गए, पुरानी इस तरह की चीज़ें निकल करके आ गई, इट कैन बी पॉसिबल, बट टाइम ओवरऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी गुड, यू विल गेन, यू विल प्रोग्रेस, डिजायर्स विल बी कंप्लीटेड। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था फॉर ऑल द प्लैनेट्स ट्रांसिटिंग इनटू कैप्रिकॉर्न जोडिक साइन। कैप्रिकॉर्न एक्टिवेट मोड पर है, स्टेबिलिटी है आपकी, आपका कर्मा क्षेत्र है, स्टेटस है, तो देखते हैं आप किसको किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड सैटर्न है, अपने से तीसरे गए हुए हैं, तो एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।